हिदरगत लाइनी सरा मैं गुना इरफान सईद सीनियर तजियाकार गुमागपो हल्का। अस्सलाम वालेकुम इरफान सईद साहब। जी वालेकुम सलाम। इरफान सईद साहब, इस फैसले के हवाले से आप क्या कहेंगे कि बीएनपी के सीनियर रहनुमा अब्दुल वली काकड़ को गवर्नर बलूचिस्तान नामजद किया गया है। क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि हम देखते हैं कि सरदार अख्तर मेंगल का हमेशा ये दावा रहता है, हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमें कोई इख्तियार नहीं है। तो गवर्नर बलूचिस्तान चूँकि उनकी अपनी पार्टी से होने जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि सरदार अख्तर मेंगल की शिकायत दूर होने वाली है? फैसला जो है ये गवर्नरशिप वाला माफ कीजिए, ये फैसला कोई आज का फैसला नहीं है। ये जब पीडीएम की जो जमातें थीं जिन्होंने मिलकर इस हुकूमत को साबका हुकूमत को चलता किया था, उस वक्त ही ये चीजें तय हो गई थी। और उसमें जो बलूचिस्तान के हवाले से जो फैसले थे उसमें जमीयत का भी एक इम्पोर्टेंट रोल था और इस हवाले से पीएनपी मेंगल का भी था। तो सरदार अख्तर मेंगल एक तो ब्रॉडर वे में जाके वो एक बात करते हैं कि जी इख्तियार नहीं है। वो उस वक्त भी गिला करते रहे कि जब वो वजीर आला बलूचिस्तान थे उस वक्त भी कहते थे इख्तियार हमारे पास नहीं है। वो एक ब्रॉडर वे में उनका एक मौक़िफ़ है, उस पर सरदार अख्तर मेंगल ही खुद इसकी वजाहत कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी पार्टी की जो पॉलिसीज का जो ताल्लुक है या बलूचिस्तान में अब जो आगे चल के गवर्नरशिप की हैसियत से वो क्या इख्तियारात हासिल कर सकते हैं या बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में उनका क्या रोल होगा, ये आगे चल कर देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त उनकी पार्टी जो है बलूचिस्तान में अपोजिशन में भी है, जिसको अक्सर लोग फ्रेंडली अपोजिशन भी कहते हैं। वो इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ तो उनका इसको कहते हैं हमायत भी उन्होंने की है। लेकिन अब जो इख्तियारात की जो बात करते हैं सरदार अख्तर मेंगल, मैं नहीं समझता कि गवर्नरशिप से उनको इख्तियारात हासिल हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नर का ओहदा भी यहाँ पे चीफ जो सूबे गवर्नर के पास सिर्फ यूनिवर्सिटीज और दीगर जो आईनी एक ओहदा है वो उनके पास रहेगा। वो उस आईनी ओहदे को निभाएंगे। पार्टी की तरफ से भी काफी अरसे से ये बातें चल रही थी, क्योंकि ये मामला बड़ा पेंडिंग में चल रहा था। जब साबका गवर्नर ने इस्तीफा दिया, ज़हूर आगा ने पीटीआई की जब हुकूमत खत्म हुई तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो उस वक्त से कायम मकाम गवर्नर मीर जान मोहम्मद जमाली जो कि स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली भी हैं, बाप पार्टी से ताल्लुक है, वो ये फराइज सरंजाम दे रहे थे। अब चूंकि एक मुस्तकिल गवर्नर का फैसला हुआ है, इस पे उन्होंने ये फैसला क्यों कर लिया, ये तो उनकी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। सरदार अख्तर मेंगल पे काफी प्रेशर था कि बलूचिस्तान हुकूमत में भी वो शामिल नहीं हो रहे हैं और गवर्नरशिप के हवाले से भी उन पर एक वो था कि चूंकि इत्तेहादी जमातें जो थी जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी थी, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून जिनके साथ उनका इत्तेहाद है, तो बलूचिस्तान में ये फैसला बड़े शुरू दिनों से ही आ गया था कि बीएनपी को गवर्नरशिप की ऑफर की गई है। वो उन्होंने कब एक्सेप्ट किया था, तो ये अब जाके चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई हैं। अब जमीयत जो है इस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत में शामिल नहीं है, बीएनपी भी नहीं है। अब आगे चल के इसके बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब होंगे कि एक तरफ जो मरकज में दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन बलूचिस्तान में अब गवर्नरशिप बीएनपी मेंगल ने लेकर थोड़ी बहुत हुकूमत में शराकत दारी उनकी भी हो गई है। अब देखना है कि जमीयत अभी अपना फैसला क्या करती है, क्योंकि उनकी तरफ उनके अरकान भी काफी अरसे से अपनी क़यादत पर ये जोर डालते रहे कि हमें बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत में जो सूरत हाल है वो इस वक्त जो वजारतें हैं वो इत्तेहादियों से ना लेने का फैसला किया था वज़ीर आला ने। अब किसको नाराज करते हैं, किसको खुश करते हैं, ये अब वज़ीर आला बलूचिस्तान पे भी एक प्रेशर यकीनन बिल्डअप होगा जमीयत की तरफ से कि बीएनपी अगर गवर्नरशिप ले लेती है और वो जमीयत जो है वो भी इस वक्त मरकज में इत्तेहादी है इन तमाम जमातों की। अब उनकी तरफ से भी देखते हैं कि क्या मुतालबात सामने आते हैं जल्द या बदेर। लेकिन फैसला जमीयत का भी अभी अनकरीब इस पे भी
पॉलिटिक्स होगी बलूचिस्तान में गुज़श्ता कई दिनों से अच्छा इरफान सईद साहब, जैसे कि अभी कुछ मंथ पहले ही ये बात बाज़गश्त चल रही थी कि बलूचिस्तान हुकूमत में एक सियासी हलचल मच रही थी कि वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान हुकूमत में अंदरूनी बात यह है कि वो कह रहे थे कि BNP मिंगल को और जमीयत इस्लाम को कुछ ओहदे वजारत देने जा रहे हैं। अब चूँकि ये बात ठंडी होकर अब वजारत गवर्नरशिप पर आ गई है, तो क्या समझते हैं, चूँकि BNP मिंगल का हमेशा ये कहना होता है कि हम वजारत नहीं लेते बल्कि हम अपोजिशन में बैठकर ये काम करेंगे। अब चूँकि इलेक्शन भी नज़दीक है, तो इस अहम वक्त पर गवर्नरशिप लेने का ओहदा क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है? देखिए जी, ये तो मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि दोनों पार्टियों के अंदर से काफ़ी प्रेशर है अपनी क़यादत पर कि हम जब मरकज़ में हुकूमत का हिस्सा हैं, वहाँ पे हमारे जो कुछ लोग जो MNAs हैं वो वजारतें भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में दोनों जमातों की क़यादत ने फ़िलहाल उनको हुकूमत का हिस्सा बनने से रोका हुआ था। लेकिन अब चूँकि BNP का तो उन्होंने गवर्नरशिप का ओहदा एक्सेप्ट कर लिया, अब वो देखना ये कि जमीयत अभी आगे चलकर किस तरीके से अपने कार्ड्स खेलेगी और अपने लोगों को, अपने MPs को किस तरीके से मुतमईन करते हैं, क्योंकि MPs की तरफ से भी जमीयत की क़यादत पे काफ़ी प्रेशर है कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं और इस हालात में वो अपने लोगों को अपने हल्कों में जिस तरीके से मुतमईन करना चाहते हैं, अगर उन्हें हुकूमत का हिस्सा बना लिया जाता है तो वो बेहतर तरीके से डिलीवर करेंगे, अपने जो सीटें निकालेंगे आइंदा इलेक्शन में। तो ये ऐन मुमकिन है कि अब जमीयत की तरफ से नेक्स्ट जो है वो सूरत हाल सामने आएगी कि वो कौन कौन सी वजारतें जो उन्होंने डिमांड की थी, अगर वो उनकी डिमांड पूरी होती है तो फिर ये कुद्दूस जो वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए एक मुश्किलात पैदा होंगी कि वो अपने लिए या अपने इत्तेहादियों को नाराज़ करेंगे, या जो फ्रेंडली अपोजिशन बलूचिस्तान में जो थी वो हमेशा से उनके पीछे खड़ी रही है, या उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे। ये अभी बॉल उन्होंने फेंकी है वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस वज़ीर की कोर्ट में, क्योंकि प्रेशर अल्टीमेटली उन्हीं पर आएगा कि वो किस पार्टी को अपने साथ रखेंगे, किस पार्टी को नाराज करेंगे। आगे इलेक्शन भी हैं, अब ये सूरत हाल आगे चलकर मज़ीद इसमें चीज़ें वाज़ेह होंगी कि जमीयत आगे गवर्नरशिप का जो BNP का जो मामला है उसके बाद जमीयत अभी अपना नेक्स्ट स्टेप क्या उठाती है। बहुत शुक्रिया सीनियर साफ़ी तजियाकार इरफान सईद साहब। मैं गुने गप्पो हाल करेंगे गप्पो हाल शुमा दिलगोश को चूँकि यक बलूचिस्तान हुकूमत वास्ते एक मसनी चैलेंज है चूँकि आया होती तजिया तहा गोश्त आई गोशी के अन्नू के गवर्नरशिप के अहदा BNP मिंगले दियक बीतती मलिक वली काकड़ के बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सीनियर राशुनानी ताहा वारिया ये नाम अस्ती गवर्नरशिप वास्ता मंजूर कनक बुतक के अनुलाती वाहद तहा आवती अलफ चेस्ट कंती और ए वाहद अस्ती जमीयतुल इस्लाम में अवालियाची हम गपूबल गई कि आइए अवालियाची 6 रद्द हमल दिमा कहते।